Mataram to all of you and my dear students. As you know, education is not preparation for life, education is life itself. Means शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं में एक जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर के बारे में बताना चाह रहे थे, तो उसके बारे में हम आपको अब बताने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या बताना था हमें उसके बारे में चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने नंबर्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे रूल्स हमने बता दिया। नेक्स्ट हमारा रूल आता है कि आप हमारे बोर्ड को ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने लिखा है एल्डरमैन, फिशरमैन एंड जेंटलमैन। अब इनका हमें प्लूरल बनाना हो तो हमारा रूल क्या कहता है, तो रिमेंबर इट, यदि किसी भी नाउन में मैन शब्द आया हो तो उसके मैन को, उस मैन को हम प्लूरल बनाते हैं। जिन किसी भी नाउन्स में मैन शब्द आता है तो उसके मैन का हम प्लूरल बनाते हैं। एज एल्डरमैन का हमने लिखा है एल्डरमैन, इसका हुआ हमारा एल्डरमैन, इसका प्लूरल हमारा क्या हो रहा है, एल्डरमैन। एंड फिशरमैन का क्या हो रहा है हमारा, फिशरमैन हो जाएगा, फिशरमैन। जेंटलमैन का जेंटलमैन। तो अब और भी जिन किसी भी चीज़ में मैन का प्रयोग किया जाएगा उन चीज़ों में आपका प्रयोग, जैसे मिल्कमैन भी आ गया, तो मिल्कमैन का यदि बहुत सारे हमको प्लूरल बनाना हो तो मिल्कमैन हो जाएगा। इन चीज़ से आपका ध्यान दे करके इसका ऐसे प्लूरल बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं और दोनों के मीनिंग्स भी अलग हो जाते हैं, उनके मीनिंग्स भी अलग हो जाते हैं, प्लूरल भी दो बनते हैं। तो टू प्लूरल्स जिनके बनाए जाते हैं और उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं। सबसे पहले उसमें आपका जाता है क्लॉथ, कपड़ा। अब इसका एक बना क्लॉथ्स, इस क्लॉथ में हमारा जा रहा है क्लॉथ्स, यानी कि इसमें कपड़े के टुकड़े हो रहा है, इस क्लॉथ्स का मतलब हो रहा है कपड़े के टुकड़े। दूसरा भी इससे बन रहा है, इसी क्लॉथ से बनता है, जिसका अर्थ होता है सिले हुए कपड़े, और इसमें हमारे कपड़े के टुकड़े। मीन्स हमारा क्लॉथ और क्लॉथ से बने हमारे क्लॉथ्स, और इनका दो हमारा मीनिंग्स हो रहा है। फर्स्ट मीनिंग इज कपड़े के टुकड़े और सेकंड सिले हुए कपड़े। ये जो हमारे कपड़े हैं ये भी क्या कहलाते हैं, क्लॉथ्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक नाउन है डाई। अब डाई का हमारा बनता है डाइस, एंड दूसरा इसका प्लूरल बनाएंगे तो डाइज, और सेकेंड बनेगा हमारा डाइस आप जानते हैं, पासा शकुनी मामा खेला करता था, ध्यान होगा आपको, तो वो डाइस, इससे हमारा बना डाइस। इसी डाइस से हमारा दो इसके प्लूरल बन रहे हैं, एक डाइज दूसरा भी डाइज, लेकिन इसके स्पेलिंग में अंतर है और उसके एक का इसका मीनिंग्स भी चेंज हो रहा है और दूसरे का भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, जीनियस, हमारा एक शब्द आता है जीनियस में भी इसके दो प्लूरल बन रहे हैं। फर्स्ट इज द जीनियसेस, यानी कि बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस का मतलब सुनते ही इज वेरी जीनियस मैन, ऐसा बताया जाता है। तो बहुत सारे यदि व्यक्तियों को हमें बताना हुआ तो उसमें से हम जीनियसेस का प्रयोग करते हैं। बट सेकेंड इसका बन रहा है जीनियस का जीनी, इसका दूसरा प्लूरल बन रहा है जीनी का मतलब भूत पिशाच, जिन भूत प्रेत ये सब, ये इनसे आ रहा है। तो ये चीज़ें इसी जीनियस से हमारा जीनियसेस बना, जिनमें से एक आ रहा हमारा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समूह, पूरा बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति, और दूसरे से हमारा बन रहा है भूत पिशाच। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द आते हैं, आपका आ गया जीनी आ जाता है, और इसका आपसे पूछ लिया जाता है सिंगुलर फॉर्म, इसका सिंगुलर फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म हमारा क्या हो रहा है, जीनियस। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स आपके बुक के फर्स्ट पेज में जो होता है वो इंडेक्स कहलाता है। तो बहुत सारे जो इंडेक्स होती हैं तो उनका हम प्लूरल बनता है, फर्स्ट प्लूरल बनता है इंडेक्सेस, एंड सेकंड बनता है इंडाइसेस, मीन्स टू द पावर 2,
इसको अपन क्या कहते हैं, हिंदी में घातांक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम इंडाइसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ पार्ट और हैं जो हम नेक्स्ट बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप देखते रहिएगा, पर समझने का अब आपके जो परीक्षा में आने वाला है उस चीज़ का मैं डिस्कशन करती हूँ। तो हमारा अगला रूल है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की जाती हैं, उनका सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट हमारा केप्स, स्पेसीज, सीजर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, टोंग्स, रिगार्ड्स, आर्म्स, etc। इनके और सारे हैं, बहुत सारे इनके अभी फॉर्म दिए हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैं इनका एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं उस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। तो आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं तो कैसे आते हैं, सेंटेंसेस के रूप में। आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंसेस में से आपको सही या गलत यानी एरर को छांटना होता है। सबसे ज़्यादा एरर्स आते हैं और ये मेन बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट किए जाते हैं। तो उस बेसिक चीज़ में से आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है और इसी प्रकार से यदि आपके पास कुछ और है उससे पढ़ने का प्रयास करिए या सर्च करते रहिएगा। तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है, हिज ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी। हिज ट्राउजर्स आर, ट्राउजर समझ रहे, ट्राउजर्स क्या होता है, आर वेरी डर्टी। अब आपके एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आने के लिए आपको क्या किया जाता है कि ट्राउजर्स को हम जानते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आपको फोकस किस चीज़ में करना है, आपको फोकस करने के लिए ध्यान देना है कि हिज ट्राउजर्स आर, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ से आपको ब्लैंक कर दिया जाता है। ये क्या होता है, एकदम आपका ब्लैंक रहता है। तो इनमें से आपको अब आ गया, इसमें से यूज़ क्या करना है, यूज़ करना है और आर करना है। तो अब यहाँ पे आपका कहाँ क्या आने वाला है, क्या रूल आने वाला है, आपने रूल पढ़ा है, जाना है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो जब नाउन्स हमारे प्लूरल होते हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट कहता है, उनका एग्रीमेंट कहता है कि उनके साथ में प्लूरल फॉर्म एक्सुलरीज का या लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इसी रूल के according to this rule we use in these sentences his trousers are very dirty। तो यहाँ पे हमने are का यूज किया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है he gave to the beggar alms। ये हमारा शब्द जो alms है ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो इनके लिए अब आपको क्या कर दिया जाता है, ये आर्म्स आपका लिखा है, आपका यहाँ पे हटा करके ये जो आर्म्स यहाँ पे हमने तो एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में कैसे आता है उस पर आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में दे दिया आपको ही गेव टू द बेगर ऑल, इतना दे दिया। जब आप जानते हैं इसमें से, अब इनमें से पूरा सेंटेंस में से आपको एरर निकालना, आपको कुछ भी नहीं देता है यहाँ पे और दे देता है चूज द एरर। आपको एरर को देखना है और सही रीराइट द सेंटेंसेस, सही सेंटेंस को आपको लिखना होता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे ही गेव टू द बेगर, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा अटेंशन इस वर्ड पे होना चाहिए। अब आप जब रूल के हिसाब से जानते हैं कि आर्म्स का, आर्म को हम आर्म नहीं कर सकते, ओनली इसका यूज प्लूरल फॉर्म में हमेशा किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आर्म्स यूज करेंगे। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाउन्स हमारी प्लूरल में आती हैं उनका एग्रीमेंट कैसा होता है, उनका क्रियाओं के साथ संबंध कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले सेंटेंस में किस तरह से एरर को हमें निकालना है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसी प्रकार से इसका दूसरा रूल है, उस पर हम चलते हैं। जिस प्रकार से ये प्लूरल में आती थी इसी तरह से कुछ नाउन्स हमारी ऐसी हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर,
ये देखने में प्लूरल लगती हैं बट होती नहीं है। ये देखने में आपको सिंगुलर लग सकती हैं क्योंकि नाउन्स में एस यस आई एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, बट ये देखने में क्या लग रही हैं आपको, हमेशा प्लूरल के जैसे लग रही हैं और यूज भी प्लूरल में ही हो रही हैं, तो इनका यूज ये बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ये हमारी हमेशा क्या होती है, ये देखने में आपको प्लूरल लग रही हैं लेकिन होती क्या है, सिंगुलर होती हैं। तो इनको ध्यान देना है आप क्या क्या सिंगुलर होती हैं, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मनी, etc। अभी और जिस तरह से इसकी बहुत सारी हैं इस रूल के आधार पर, इसी तरह से हैं, पूरा का पूरा नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको रूल समझाने के लिए बता रही हूँ और उनका किस तरह से एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं और किस तरह से हमें फेस करना होता है, उस चीज़ को बताने के लिए मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं। अब चलते हैं, सपोज दैट अब हमने लिया क्या, सीनरी को हमने ले लिया। सीनरी आपके आप परीक्षा में, आपके कंपटीशन एग्जाम में कैसे आता है उस चीज़ को बताना। तो आपके एग्जाम में कैसे आया, कान्हा किसली इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल सीनरी। कलरफुल सीनरी, अब आपको वहाँ पे लिख के क्या आ गया है आपके सेंटेंस में, कलरफुल सीनरीज, यहाँ पे लिख के आ गया आपको कलरफुल सीनरीज। ठीक, यहाँ पे आपके लिखा है कलरफुल सीनरीज, बट इट इज़ रॉन्ग। द राइट इज़ द कान्हा किसली इज़ फेमस फॉर इट्स सीनरीज का हम सीनरी का हमेशा सीनरी के रूप में IES इनमें नहीं लगता है, उस रूल पर आपको नहीं जाना है, इस वर्ड पर जाना है कि इस वर्ड में हमेशा इसका यूज सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, इस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री, ये एंथोलॉजी कविताओं का संग्रह। अब जो हमारे सामने आएगा कविताओं का संग्रह है, पोएट्रीज का संग्रह है, तो हम बोलते भी हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैड रिटन मैनी पोएट्रीज। बहुत से लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा, बट नॉट पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं होता है, इट्स ओनली पोएट्री। पोएट्रीज का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता है, तो बोलने के हिसाब से लोग ऐसा बोल देते हैं, तो बोलने पर नहीं जाना है, उसकी ग्रामेटिकल फोर्स को पकड़ना है कि पोएट्री इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। तो पोएट्री हमेशा किस फॉर्म में यूज़ की जाती है, पोएट्री हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो इट इज़ एन एंथोलॉजी या पोएट्री, यानी कविताओं का संग्रह, ये हमारा ये समझ में आ रहा। नेक्स्ट, आई हैव नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, उसके लिए मेरे पास कोई सूचनाएं नहीं हैं। अब इसके सेंस पर यदि हम जाते हैं तो करते क्या है, हमने लगा दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशंस, लेकिन कहीं भी इंफॉर्मेशन सही नहीं माना जाता है, बिकॉज इट इज़ यूज ओनली फॉर सिंगुलर फॉर्म। तो देन आई हैव नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, इट इज़ राइट आंसर। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो, ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में एरर को छांटना है जो हमारे इसी पार्ट में दिया गया है। तो उसका आंसर देख करके आपको कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर को देना है। Remove the error and rewrite the sentence.
इस सेंटेंस के आपको सीता हैज़ टू पेंट, इसमें से आपको एरर को देखना है और सेंटेंस को रीराइट करके सही लिखना है। बस हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।